विजडम एकेडमी। हमने मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करा था और आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना था। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा कब बना, उसने किस वंश की स्थापना करी, वगैरह वगैरह। बट इससे पहले ना हमें हिस्ट्री का बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ी सी चीजें लिखी हुई है ना, इसमें से ऐसे बहुत से टॉपिक हैं और बहुत से क्वेश्चन हैं जो बनते हैं और पेपर में आते हैं। 2 बार तो क्वेश्चन मैं ही गलत करके आई थी पेपर में, पर तब मुझे पता नहीं था, बट अब मुझे पता है तो मैं गलत नहीं करूंगी और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी गलत ना करो। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या थी, इसको दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं, और ये सारे वंश हैं वो क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, ये सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और क्या ये जो मैंने ईयर्स लिखे हुए हैं क्यों लिखे हुए हैं। अब तक तो मैंने मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गजनवी का ईयर तो बताया नहीं था, इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं थी, क्योंकि उनकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है भी नहीं, बट इसकी है, इसलिए हम इसको देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। मोहम्मद गौरी ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक को सब कुछ सौंप दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ वापस, अब तुझे रूल करना है, तू कर, वो ना उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। तो मेन जो सेंटर पॉइंट था ना, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को बनाया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिस पर्टिकुलर एरिया पे रूल कर रहा था ना, उसका मेन सेंटर पॉइंट था दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पे गद्दी पे बैठता था वो, और दिल्ली वही नहीं, उसके आगे आने वाले जितने भी राजा थे ना, सबने दिल्ली पे बैठ के रूल करा। इसलिए अब जो भी राजा आएंगे, जितने भी वंश आएंगे, उन सबको हम दिल्ली सल्तनत बोलेंगे। ये सारे जो वंश है ना, अलग अलग ये सारे दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हमने क्या पढ़ना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, और इसके बाद है मुगल वंश। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी तो इसने अपना बहुत लंबा अलग चलाया, वो अलग है, बट दिल्ली सल्तनत में हमने इनको पढ़ना है, क्योंकि मुगल वंश को ना अलग से डिटेल में रीड करेंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत में हमारे ये मेन, ये जो 5 वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत के हिसाब से। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के में हम मुगल काल वंश ना जोड़ते हुए अगर हम देखें तो जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था ना, वो 320 ईयर्स का था। ठीक है, टोटल 320 ईयर्स जो है दिल्ली सल्तनत में रूल करा गया था। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है गाखा तस्लम। ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सबके पहले वर्ड्स हैं, सारे जो ये वंश लिखे हुए हैं ना, इनके पहले वर्ड्स हैं, तो आप भी याद रख लो गाखा तस्लम, गाखा तस्लम, गाखा तस्लम, तो कभी भूलोगे नहीं। और ये इनको याद करना इसलिए जरूरी है सीरियल से, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ऐसे बनता है कि मतलब दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ से लेकर अंतिम तक इनको आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, कि सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा, या सबसे लास्ट में कौन सा, उससे पहले कौन सा, उससे पहले कौन सा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत में जो वंश आए हैं उनको आरोही क्रम में लगाओ। तो अगर हमें गाखा तस्लम याद होगा तो इससे हम आराम से आरोही क्रम में लगा पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि इनको वंशों को हमें आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक है गाखा तस्लम, गाखा तस्लम, गाखा तस्लम। ठीक है, तो पहला है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, क्योंकि वो खुद एक गुलाम था तो उसने गुलाम वंश की स्थापना करी। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी बोला जाता है। ठीक है, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था कि ममलूक वंश की स्थापना किसने करी थी। अब मुझे ये तो पता था गुलाम वंश ही किसने करी है, ममलूक क्या था मुझे पता ही नहीं था, मेरा गलत हो गया था वो, मैं उसका मोहम्मद गौरी लगा के आई थी। चलो ठीक है, कोई नहीं। गुलाम वंश या ममलूक वंश या इलबरी वंश, ये तीनों एक ही है। गुलाम वंश, ममलूक वंश सॉरी, और इलबरी वंश की स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका कार्यकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, 84 ईयर्स तक गुलाम वंश वालों ने रूल करा था। इसके बाद जो इसका अंतिम शासक था उसकी जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी, और जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करने के बाद ख से खिलजी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इसका जो स्थापना जो करी थी खिलजी वंश की, वो जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी, और उस टाइम पे ये अप्रोक्स बहुत बूढ़ा था, मतलब ये 50-40 में भी नहीं था, इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा बूढ़ा था ये, फिर भी इसको रूल करना था, हाँ राजा बनना है तो ये बनेगा। ठीक है, और इसका जो मेन फेमस है ना राजा, वो अलाउद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन के लिए हमें इतना ही याद रखना है कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। ठीक है, लेकिन इसका मेन राजा अलाउद्दीन खिलजी था।
अलाउद्दीन खिलजी का हिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा योगदान है। अलाउद्दीन खिलजी के शुरू किए गए तरीकों का, रेवेन्यू वाले चीजों का हम आज तक अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते आ रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा, आज की लाइफ में बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। बट फिर भी ये वंश जो है 30 ईयर्स तक ही चल पाया था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, जो उसका भतीजा भी था और दामाद भी, अपनी बेटी की शादी करवा दी थी उससे। 30 ईयर्स तक ये चला था और ये सबसे छोटा था। इसका जो ये याद रखना, सबसे छोटा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कार्यकाल किसका था। ये तो नहीं आएगा कि कितने ईयर्स का था, बट ये जरूर आ सकता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का था। तो सबसे छोटा किसका था, खिलजी वंश का। बट योगदान सबसे ज्यादा हिस्ट्री में इसी वंश का है, जिसे हम आज तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आया था तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने लास्ट वाले की, खिलजी वंश वाले की, लास्ट वाले की हत्या कर दी थी और तुगलक वंश की स्थापना करी थी। और इसका, और गयासुद्दीन तुगलक का ये जो ईयर था 1320 से लेकर 1414 तक था। इन्होंने टोटल 94 ईयर्स तक रूल करा था, ठीक है। और इसमें वही था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा है ना आपने। वो पागल इंसान था, सनकी था, मतलब उसको सबसे पढ़ा लिखा बेवकूफ बोला जाता था, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा पागल बोला जाता था उसे। इतने पागलों वाले काम करे थे उसने। खैर अभी हम पढ़ेंगे कि क्या करा था। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, उसका बेटा था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का ही। तो उसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। फिर उसने अपने बाप को मरवा दिया, खुद MBT शासन करने लगा था। तो तुगलक वंश था 94 ईयर्स, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक रूल करने वाला वंश है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, तो वो तुगलक वंश का था, ठीक है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईयर्स जो है मैंने जानबूझ के लिखे हैं आपको दिखाने के लिए कि इसने कितना करा। 84 ईयर्स, 30 ईयर्स, 94 ईयर्स, 37 ईयर्स एंड 75 ईयर्स। तो यहाँ से तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि 30 ईयर्स सबसे कम है और 94 सबसे ज्यादा है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक तो था सबसे छोटा और उसके बाद ही तुरंत आ गया सबसे बड़ा, यानी कि तुगलक वंश। उसने बोला कि भाई मेरे से जो पीछे वाला था बहुत कम टाइम तक चला था, मैं बहुत ज्यादा चलूंगा, तो ये सबसे बड़ा था, ठीक है। इसके बाद आया था सैयद वंश। सैयद वंश का तो हमारे में कुछ अता पता भी नहीं है, इतना ज्यादा कुछ योगदान है नहीं, पर फिर भी ये खिलजी वंश से ज्यादा चल गया था। 37 ईयर्स, जिसका कार्यकाल था 1414 से लेकर 1451 तक, ठीक है, सैयद वंश, ठीक है। इसके बाद आता है लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी, बहलोल लोधी ने। अच्छा हाँ, सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी, खिज्र खां नाम का एक आदमी था, उसने सैयद वंश की स्थापना करी थी। सैयद वंश में पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस हमने इतना याद रखना है। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी, खिज्र खां ने। 1400 से लेकर 1451 तक ये चला था। बस हाँ, खिलजी वंश से ज्यादा खिंच गया था थोड़ा सा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी, ठीक है। ये जो सारे थे ना मुसलमान थे, रूल कर रहे थे, सारे रूल कर रहे थे, तुर्क वाले, ये सारे तुर्क वाले मुसलमान है जो अब तक रूल करते आ रहे। लोधी वंश आया ना, तो लोधी वंश भी बहुत ज्यादा चल गया। 1451 से लेकर 1526 तक, 75 ईयर्स तक इसने रूल करा। इसका था संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी, ठीक है। तो ये अफगानी थे, लोधी वंश वाले जो थे ना, ये अफगान की तरफ से आते, ये अफगानी मुसलमान थे, इन्होंने इसमें रूल करा था, ठीक है। फिर लास्ट में इब्राहिम लोधी, लास्ट जो रूल है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है, याद है, जहां से मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर ने। ये वाला हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसके बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़नी हम पढ़ेंगे बाद में, अभी इतना रखते हैं लोधी वंश तक, तो ठीक है। सो आई होप कि अब आप लोगों का ना बेस तैयार हो गया होगा कि सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा क्या, और अभी असेंडिंग ऑर्डर में देंगे तो हम इनसे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि छोटा बड़ा क्या। जैसे अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा यानी कि सेकंड, फिर उससे बड़ा आएगा 37 ईयर्स यानी कि फोर्थ वन, फिर आएगा हमारा ये फिफ्थ, फिर आएगा हमारा फिफ्थ, फिर आएगा हमारा फर्स्ट और लास्ट में आएगा हमारा थर्ड, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा कर देना, कार्यकाल पूछे बता देना, बड़ा छोटा बता देना, टोटल पूछे तो बता देना। मुगल वंश को हम बाद में करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, एक बेस बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश, जिसकी स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक में।
तो लास्ट वीडियो हम अपनी कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करेंगे।